गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट सब्जेक्ट में लेवल फिक्सेशन के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में समझाया था कि लेवल फिक्सेशन मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, एवरेज लेवल थे। इनके हम आज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। हम इन बुक्स का, रेफरेंस बुक्स का धन्यवाद देते हैं, गूगल ट्रांसलेटर का धन्यवाद देते हैं, वेबसाइट्स का धन्यवाद देते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है इन्वेंटरी मैनेजमेंट का। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और न्यूमेरिकल्स को जहाँ मैं समझा रहा हूँ इन्हें आप देख कर कई बार और इन्हें स्टडी करें, प्रैक्टिस करें। पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। यहाँ कंजम्पशन रेट दिया हुआ है 10 यूनिट्स टू 20 यूनिट्स पर डे। यहाँ दिया हुआ है 10 यूनिट से लेकर 20 यूनिट तक एक दिन में यूज होती हैं। मतलब न्यूनतम 10 यूनिट होती हैं और 20 यूनिट अधिकतम होती हैं। लीड टाइम का मतलब है सप्लायर के द्वारा 6 से 12 दिन का समय लिया गया है, अर्थात 6 दिन न्यूनतम है और 12 दिन अधिकतम होते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी जिसको हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो 300 यूनिट का है। जितनी क्वांटिटी का हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं यह 300 यूनिट का है। तो हमारा है इस क्वेश्चन के मुताबिक रीऑर्डर लेवल का फार्मूला होगा। आप देखिए बेटा, एक बात का ध्यान रखिए, बार बार फार्मूला लिखिए। हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखेंगे तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। मैं भी यहाँ पर आपको फार्मूले बार बार लिख के दिखा रहा हूँ। मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन यहाँ पर दिया हुआ है 20 यूनिट्स पर डे। और एक बात का और ध्यान रखिए, लीड टाइम भी अगर डे में होना चाहिए। फिर अगर कंजम्पशन डे में है तो लीड टाइम भी डे में होगा। कंजम्पशन रेट वीक में है तो लीड टाइम भी वीक में होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल बराबर मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम बराबर 20 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 12 इजकल टू 240 यूनिट, 240 यूनिट्स। अगला है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। मिनिमम रीऑर्डर लेवल अभी हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है, 240 यूनिट्स है। एवरेज कंजम्पशन यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है। जब हमने कहा कि कंजम्पशन 10 से 20 यूनिट है तो 10 जमा 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू 15 यूनिट्स पर डे। और लीड टाइम का एवरेज हो जाएगा 6 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। 6 जमा 12 दो से डिवाइड करेंगे, 18/2 बराबर 9 दिन। तो यहाँ पर आप देखिए हमने 15 इंटू 9, 15 इंटू 9 दोनों ही दिखाए गए हैं हमारे पास। इसे बोलते हैं 15 इंटू 9। तो 240 में से 135 कम कर दी तो हमारा मिनिमम लेवल आ गया 105 यूनिट्स। मिनिमम लेवल आ गया 105 यूनिट्स। अगला है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। यहाँ पर रीऑर्डर लेवल अभी हमने निकाला था 240 यूनिट्स हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास 300 यूनिट्स हैं, जो भी क्वेश्चन में दी हुई थी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 यूनिट्स। ये मार्क हो रहा है तो हमने यहाँ पर ये लिख लिया 300 यूनिट्स। और 10 इंटू 6 मिनिमम हमारे पास है 10 यूनिट कंजम्पशन का और 6 दिन का टाइम है। तो हमारे पास 10 इंटू 6 बराबर 60 यूनिट्स। 540 यूनिट्स माइनस 60 यूनिट्स बराबर 480 यूनिट्स। अगला एवरेज लेवल का फॉर्मूला है हमारे पास मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2। मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ध्यान रखिए, मिनिमम लेवल अभी हमने क्वेश्चंस में निकाला है, मैक्सिमम लेवल हमने क्वेश्चन में हमने। एवरेज लेवल का हमारा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2। और दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस हाफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। हम दोनों ही फॉर्मूलों का प्रयोग करके आंसर निकाल रहे हैं, दोनों में अंतर आएगा। एवरेज लेवल बराबर होता है मिनिमम 105 अभी हमने निकाला था, 480 मैक्सिमम लेवल है डिवाइड बाई 2, मतलब 292.5 यूनिट्स आया। यूनिट्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती बेटा, तो इसे हम 293 यूनिट्स बोलेंगे। दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल मतलब 105 यूनिट प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, हाफ इंटू 300। तो ये हो जाएगा 105 जब 150 बराबर 255 यूनिट्स।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारी स्क्रीन पर है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अबाउट द मटेरियल, फाइंड आउट मटेरियल एक्स, फाइंड आउट द रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल फॉर मटेरियल एक्स। कंजम्पशन रेट यहाँ पर देखिए 40 यूनिट से 100 यूनिट पर वीक दिया है, तो यहाँ पर 40 यूनिट पर वीक हो गया है। 100 यूनिट्स अधिकतम है, मिनिमम 40 यूनिट है। लीड टाइम भी यहाँ देखिए वीक्स में है, 2 से लेके 4, 2 से 4 वीक्स। इसका मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पर 600 यूनिट दिया हुआ है। तो रीऑर्डर लेवल का फार्मूला होता है हमारे पास, फिर से हम बार बार कह रहे हैं, फार्मूला लिखेंगे तभी याद होगा फार्मूला। मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन है 100 यूनिट्स, मैक्सिमम लीड टाइम है 4, इसकल टू 400 यूनिट्स। मिनिमम लेवल का फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम या एवरेज सप्लाई टाइम। हमारा इस क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल 400 यूनिट अभी हमने फाइंड आउट किया है, और एवरेज कंजम्पशन हो जाएगा 40 जमा 100 डिवाइडेड बाई 2। 40 जमा 100, 140/2 70 यूनिट, और 2 जमा 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3 वीक्स हमारा एवरेज लीड टाइम होगा। देखिए स्क्रीन पर आ गया है हमारे पास, 400 - 70 × 3, 3 = 400 - 210 = 190 यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल का फार्मूला है बेटा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल बराबर 400 प्लस 600 माइनस मिनिमम 40 था, और मिनिमम लीड टाइम 2 वीक है, तो 1000, 400 जमा 100 600, 1000 माइनस 40 दोनों दो इंटू 2, 80 यूनिट बराबर 920 यूनिट। एवरेज लेवल का हमारा फार्मूला होता है मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2। मिनिमम लेवल 190, मैक्सिमम लेवल 920 डिवाइड बाई 2 बराबर 555 यूनिट्स। दूसरा फार्मूला है मिनिमम लेवल 190 प्लस हाफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी इस क्वेश्चन में 600 यूनिट्स दी हुई है, तो 190 जमा 300 बराबर 490 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे फिर आ गया है। तो आज हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमने मटेरियल ए और बी, अभी तक एक एक मटेरियल थे, अगर सपोज हमारे पास 2 मटेरियल क्वेश्चन में दिए हो तो एक प्रकार से क्वेश्चन भी ज्यादा बड़ा हो गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मटेरियल ए एंड बी, फाइंड आउट री ऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल एंड एवरेज लेवल। मटेरियल ए हमारा कंजम्पशन 80 यूनिट से लेकर 120 यूनिट पर डे दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में। लीड टाइम 4 से 10 दिन दिया हुआ है, और रीऑर्डर क्वांटिटी 1500 यूनिट दिया हुआ है। और मेटेरियल बी का कंजम्पशन रेट अलग है, 200 यूनिट से 300 यूनिट पर डे, तो लीड टाइम 10 से 20 डे, और रीऑर्डर क्वांटिटी 4000 यूनिट्स। तो क्वेश्चन में हमें मेटेरियल ए और बी दोनों के निकालने हैं। तो पहले हम मेटेरियल ए के निकाल रहे हैं। रीऑर्डर लेवल बराबर मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम सप्लाई टाइम मैक्सिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम कंजम्पशन 120 है और मैक्सिमम लीड टाइम 10 है, तो 1200 यूनिट्स हो जाएगा। मिनिमम लेवल बराबर हो जाएगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल अभी हमने फाइंड आउट किया 1200 यूनिट्स का। एवरेज कंजम्पशन आ जाएगा 100। 100 कैसे आएगा बेटा, 200 जमा 300 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 80 जमा 120 यूनिट डिवाइडेड बाई 2। 80 जमा 120 200 डिवाइडेड बाई 2। हम मटेरियल ए का कर रहे हैं 100 यूनिट्स, तो ये आ जाएगा 100, और एवरेज लीड टाइम आ जाएगा 7। 4 जमा 10 14 डिवाइडेड बाई 2 7, मतलब ये हमारा आ गया 7। 1200 में से 700 घटा दिए, 500 यूनिट हमारा मिनिमम लेवल फॉर मटेरियल ए आ जाएगा। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल हमारा 1200 यूनिट्स है, प्लस 1500 यूनिट्स मतलब 2700 यूनिट्स है, माइनस 80 × 4 करेंगे 320 यूनिट्स, तो हमारा आ जाएगा 2380 यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल आ गया। एवरेज लेवल कितना आएगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 2। अभी मिनिमम हमने निकाला है 500 यूनिट्स, मैक्सिमम निकाला है 2380। दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 2880 यूनिट्स। पांच एवरेज लेवल आया हमारा, सॉरी दोबारा से करते हैं। मिनिमम लेवल आया 500 यूनिट, और मैक्सिमम लेवल आया 2380 यूनिट। तो दोनों को जोड़ा तो 2880 यूनिट। अब हम इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1440
यूनिट्स, 1440 यूनिट्स एवरेज लेवल। अगर हम दूसरा फार्मूला यूज करना चाहें, मिनिमम लेवल प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, तो मिनिमम लेवल अभी क्वेश्चन में निकाला था हमने 500 फॉर मटेरियल ए के लिए। हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब 1500 यूनिट्स हमारे, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1500 यूनिट्स मटेरियल ए का। ये देखिए ये रहा 1500 यूनिट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इस 1500 को हमने ले लिया है यहाँ पर, और हमारा आंसर आ गया 500 जमा 750 बराबर 1250 यूनिट्स। एक बात का बार बार ध्यान रखिए, अगर हम दोनों फार्मूलों को यूज कर रहे हैं तो दोनों के आंसर्स में अलग 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 अंतर आ जाएगा। बी मटेरियल का क्वेश्चन देखिए, कंजम्पशन रेट हमने दोबारा लिख दिया यहाँ पर 200 से 300 यूनिट पर डे है, तो एवरेज हो जाएगा हमारा 200 प्लस 300 डिवाइड बाई 2, 500 डिवाइड बाई 2 बराबर 250 यूनिट्स पर डे। लीड टाइम 10 से 20 है, तो 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 बराबर हो जाएगा 15 डेज। रीऑर्डर क्वांटिटी 4000 यूनिट्स है। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम बराबर आ जाएगा 300 इंटू 20, 6000 यूनिट्स। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल कितना है? 6000 यूनिट्स माइनस एवरेज कंजम्पशन है 250 इंटू 15। 250 कैसे आया ये देखिए यहाँ पर, 250 आया 200 जमा 300, 500 डिवाइड बाई 2। और 15 कैसे आया? 10 जमा 20, 30 डिवाइड बाई 2 15। ये देखिए यही आया ना यहाँ पर, देखिए 250 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 6000 माइनस 3750 यूनिट्स बराबर 2250 यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड, मिनिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल हो जाएगा 6000 प्लस 4000 माइनस मिनिमम हमने भी देखा 200 इंटू मिनिमम टाइम 10, तो 6000 जमा 4000 10,000 माइनस 2000 बराबर 8000 यूनिट्स मैक्सिमम लेवल हो गया। एवरेज लेवल, अभी हमने मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल दोनों निकाले हैं। मिनिमम आया है 2250 प्लस 8000, तो हमारा हो जाएगा कि डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये अ, अभी हमने यहाँ लिखा इसे। एवरेज लेवल का बेटा अभी हम देख रहे थे मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2। तो मिनिमम लेवल 2250 यूनिट प्लस 8000 डिवाइड बाई 2, तो टोटल 10,250 यूनिट्स। इसका हाफ हो जाएगा 5125 यूनिट्स। इसका एक फार्मूला और हमने बताया था, मिनिमम लेवल प्लस हाफ द रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल 2250 यूनिट्स हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी अभी देखिए क्वेश्चन में बी यूनिट का था, अभी था 4000 यूनिट्स, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हमारा ये हो जाएगा 4000 का आधा 2000, 2250 प्लस 2000 बराबर 4250 यूनिट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर फिर दोबारा से हम बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन की एक विशेषता है कि यहाँ पर एवरेज नहीं दिया हुआ है बल्कि नॉर्मल रेट दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल। यहाँ सप्लाई टाइम दिया हुआ है 4 से 8 महीना। कंजम्पशन रेट मैक्सिमम दिया हुआ है 600 यूनिट्स पर मंथ। मिनिमम रेट दिया हुआ है 100 यूनिट्स पर मंथ। नॉर्मल रेट दिया हुआ है 300 यूनिट पर मंथ। बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ नॉर्मल रेट दिया हुआ है, इसी को ही हम एवरेज रेट मान लेंगे। एनुअल रिक्वायरमेंट 3600 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी 300 यूनिट्स। अब हम क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल देखते हैं। मैक्सिमम लेवल प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, मतलब रीऑर्डर लेवल बराबर 600 इंटू 8, 600 इंटू 8 4800 यूनिट्स। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस सॉरी माइनस एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। मिनिमम हमारा रीऑर्डर लेवल अभी आया था 4800 यूनिट्स। एवरेज कंजम्पशन, चूंकि देखो इस क्वेश्चन में बार बार कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में एवरेज कंजम्पशन के बदले नॉर्मल रेट जब क्वेश्चन में दिया होता है तो उसी को कंसीडर करेंगे 300। और यहाँ पर टाइम जो सप्लाई का टाइम दिया हुआ था 4 से 8 है, 4 जमा 8 12 डिवाइड बाई 2 6, ये आ गया 6। तो हमारा 4800 माइनस 1800, देखिए यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पर देखिए 4 जमा 8 12 डिवाइड बाई 2 6, 300 इंटू 6 1800, 4800 माइनस 1800 बराबर 3000 यूनिट्स। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम सप्लाई टाइम मिनिमम लीड टाइम। तो हमारा मैक्सिमम लेवल हो गया 4800
प्लस 300 यूनिट्स माइनस 100, मिनिमम दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटू 4। देखो ये मिनिमम दिया हुआ है यहाँ पे 4, 100, और मिनिमम टाइम 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सही है, तो यहाँ पर हम आ गए, तो हमारा हो जाएगा 4800 प्लस 300 5100 माइनस 400 बराबर 4700 यूनिट्स। एवरेज लेवल का फिर फॉर्मूला आ गया, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2 बराबर मिनिमम हमारा था 3000 जमा 4700 डिवाइड बाई 2, हमारा आ जाएगा 7700। इसको आधा करेंगे 3850 यूनिट्स आएगा। एवरेज का दूसरा फॉर्मूला था मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल हमारा 3000 है प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी 300 है, तो यहाँ देखिए आंसर आ गया 3150 यूनिट। बहुत सिंपल सा है बेटा, हम प्रैक्टिस ज्यादा करा रहे हैं। फिर हमने एक क्वेश्चन और ले लिया है, पांचवा क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन में बोला दो कंपोनेंट है एक्स और वाई, इसमें 50 यूनिट्स पर वीक है नॉर्मल। इस क्वेश्चन में भी नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, देन वी हैव टू फॉलो, हमें इसी नॉर्मल को ही एवरेज मानना है, बार बार बोल रहे हैं। और यहाँ पर मिनिमम 25 यूनिट्स हैं, मैक्सिमम 75 यूनिट्स पर वीक है। रीऑर्डर क्वांटिटी ए की अलग दी है, बी की अलग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों के लिए रीऑर्डर क्वांटिटी अलग अलग दे दी है, दोनों के रीऑर्डर पीरियड भी अलग अलग दे दिए हैं। ए का 4 से 6 वीक है, बी का 2 से 4 वीक है। यहाँ पर फिर हमें हर कंपोनेंट मतलब हर कंपोनेंट का मतलब है ए और बी दोनों के लिए रीऑर्डर लेवल भी निकालना है, मिनिमम लेवल भी निकालना है, मैक्सिमम लेवल भी फाइंड आउट करना है, और एवरेज लेवल भी फाइंड आउट करना है। देखिए हमारा रीऑर्डर लेवल फॉर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। सभी पार्ट्स के ए बी दोनों, ए मटेरियल बी मटेरियल दोनों को इकट्ठा ही निकालना चाहिए। तो हम बोलेंगे रीऑर्डर लेवल ऑफ मटेरियल ए कंपोनेंट, रीऑर्डर लेवल बराबर मैक्सिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम पीरियड। ए का 75 इंटू 6 450 है, और बी का हमारा हो जाएगा 75 इंटू 4। चूंकि अब आपको कि सर 75 ही क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ देखो बेटा मैक्सिमम लेवल, यहाँ पर इसने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए सेम दिए हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी अलग है, रीऑर्डर पीरियड अलग है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों का 75 75 सेम रह गया, लेकिन टाइम पीरियड अलग अलग है, एक का 6 है, बी का 4 है, इसे 450 यूनिट और 300 यूनिट्स आ गए। मिनिमम लेवल में भी यही बात आई, फार्मूला बदल गया, 450 यूनिट और 300 यूनिट, और एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज टाइम। अब यहाँ देखिए एवरेज कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। हम रीऑर्डर लेवल ऑफ ए की बात कर रहे थे, रीऑर्डर लेवल बराबर आ जाएगा मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। 75 मटेरियल ए के लिए था, लीड टाइम इसका 6 था, 450 यूनिट्स आ गए। रीऑर्डर लेवल ऑफ बी में मैक्सिमम कंजम्पशन 75 ही रहेगा, लेकिन लीड टाइम इसका बी मटेरियल का 4 ही है, तो 300 यूनिट्स आ जाएगा। मिनिमम लेवल ऑफ ए रीऑर्डर लेवल प्लस एवरेज, एवरेज में हमने बार बार बोला यहाँ 450 माइनस 50 रह जाएगा, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में 50 दिया हुआ है, नॉर्मल यूजेस 50 यूनिट दिया हुआ है, ये देखिए, इसलिए हमने यहाँ पर भी एवरेज में मिनिमम में 50 ही ले लिया है। लेकिन चूंकि लीड टाइम अलग अलग है, एवरेज लीड टाइम हमारा 5 हो गया। 5 कैसे हो गया, ये हो गया हमारा देखिए यहाँ पर लीड टाइम 4 जमा 6 10/2 5 हो गया, और 2 जमा 4 6 डिवाइड बाई 2 3 हो गया। 4 जमा 6 10 डिवाइड बाई 2 मेटेरियल ए के लिए हो गया, 2 जमा 4 6 डिवाइड बाई 2 बी, 3 बी के लिए हो गया। यही हमने यहाँ पर देखिए लिया हुआ है, ये 5 लिया हुआ है और ये 3 लिया हुआ है। इस तरह से हमारा मेटेरियल ए के लिए 200 यूनिट्स हो गया, और मेटेरियल बी के लिए 150 यूनिट्स आंसर आ गया है। स्क्रीन पे देखिए मैक्सिमम लेवल ऑफ ए के लिए हमारा रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल हमने निकाला था 450, रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 यूनिट्स, और कंजम्पशन जो है 25 इंटू 4 बराबर 100 करके 650 यूनिट्स आ गया है। बी के लिए हमारे पास आ गया 300 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर क्वांटिटी 500 यूनिट्स हैं, 25 इंटू 2 करके हम 50 यूनिट 750 आ गया। इसके अलावा एवरेज लेवल ऑफ ए जो है, फिर ये दोनों के लिए अलग अलग निकालने हैं। यहाँ पर हमने फिर दोनों को किया है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, 200 जमा 650 डिवाइड बाई 2 425 यूनिट्स फॉर मटेरियल ए के लिए आया है, और 200 जमा 1/2 300 बराबर ये भी हमारा इसी के लिए आया है। अब हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पर
ये देखिए 350 यूनिट्स आ गया और ये 425 यूनिट्स आ गया। बी मटेरियल के लिए आ गया हमारा, बी मटेरियल के लिए हमारा आ गया, दोबारा से देखते हैं यहाँ पर एवरेज का। अ, हमारे पास, एक मिनट, हमने मेटेरियल बी का देखा, यहाँ पर एवरेज लेवल आ गया। एवरेज लेवल मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2 है। और दूसरा फार्मूला था मिनिमम लेवल प्लस हाफ द रीऑर्डर क्वांटिटी है। तो हमारा 150 जमा 750 डिवाइड बाई 2, अभी हमने क्वेश्चन में निकाला था मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2, 450 यूनिट। और दूसरा फार्मूला है 150 जमा 1/2 बटा इंटू 500 बराबर 150 जमा 250 बराबर 400 यूनिट्स। और आशा कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें और इसे नोट डाउन करते रहें और एक बार ध्यान से पढ़ें। और अगर ना समझ में आए तो दोबारा से रिपीट करके इस लेक्चर को देखें, तो आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल पोर्शन है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है। और हमें इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंकिंग यू, थैंक यू वेरी मच।